एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं आपके MSO 1 के नेक्स्ट क्लास को। MSO 1 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट 5, जिसमें हम थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। अगेन पैटर्न आप लोगों को बता चुकी हूँ, बहुत फास्टली बता देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसी तरीके से मैं आप लोगों को चैप्टर को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। डिटेल मतलब क्या बताया गया है पूरी बुक में, पूरे पैराग्राफ में, सो दैट एक रफ आइडिया मिल जाए। इन केस यू वांट कि टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करनी है, टॉपिक वाइज क्लास चाहिए, विद नोट्स चीजें चाहिए, सो दैट हम ये भी देख पाए कि एग्जाम में कितना कैसे लिखना है, क्या कंटेंट प्रेजेंट करना है। तो दैट कोर्स इज देयर ऑन द ऐप। हर सब्जेक्ट के कम से कम 20 टॉपिक, फर्स्ट ईयर के 80 टॉपिक से प्लस, एंड सेकेंड ईयर में भी सिमिलरली आपको ये कंटेंट वहां पे मिलेगा, राइट। यहाँ पे हम समझते हैं यूनिट 5 में हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो आगे जो यहाँ पे कंसेप्ट दिया है वो दिया है ऑर्गेनिक एनालॉजी एंड स्ट्रक्चर का, राइट। ऑर्गेनिक एनालॉजी एंड स्ट्रक्चर का। तो अब स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया। स्ट्रक्चर देखिए, मैंने पिछली क्लास में बताया था किसी घर का भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है कि किस तरीके से आपका घर बना हुआ है, एक प्रॉपर पैटर्न होता है, राइट। देयर इज अ प्रॉपर पैटर्न, कोई प्रॉपर पैटर्न होता है किसी चीज का, राइट। एंड देन एक ह्यूमन बॉडी भी होती है, उसका भी एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर मीन्स समथिंग दैट इज बिल्ट, कोई चीज जो क्या की गई है, बनाई गई है। आप बुक में उसके बाद ये पूरा पढ़ लेंगे, राइट। स्ट्रक्चर की लास्ट में हम लोग जो है डेफिनेशन को डिराइव करेंगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है इस बात पे अभी आते हैं, उससे पहले हम इसे ऑर्गेन से रिलेट करते हैं। जैसे कि देखिए, एक ऑर्गेन होता है तो सबसे पहले सेल होते हैं। सेल बेसिक यूनिट है, ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। अगर आप सेल्स को मिलाएंगे तो टिश्यू बन जाएगा, टिश्यूज को मिलाएंगे तो ऑर्गेन बन जाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गेन को अगर आप कंबाइंड कर देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सेल मिलेंगे तो बनेगा टिश्यू, टिश्यू मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गेन, ऑर्गेन मिलेंगे तो बनेगा ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से अगर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन होगा, ऑर्गेनिज्म उल्टा चलो ना, ये जुड़ के ये बन रहा है तो ये टूट के यहां तक पहुंचोगे। ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन से ऑर्गेन, ऑर्गेन के ब्रेक डाउन से टिश्यू, एंड टिश्यू के ब्रेक डाउन से क्या बनेगा, सेल बनेगा। सिमिलरली हम लोग आते हैं सोसाइटी पे। सोसाइटी में क्या होता है, इंडिविजुअल, आप और मैं, हम लोग हैं सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल, एक आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं। अब क्या होता है, हम लोग जो नॉर्म होते हैं उनको इंटरनलाइज करते हैं। देखो, इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यू। अगर मैं आपको इसका सीधा मतलब बताऊं क्या होता है ना, सो दिस इज नथिंग बट सोशलाइजेशन। एक इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण। बच्चे ने जन्म लिया, उसे नहीं पता मैं किस कास्ट, किस रिलीजन में आया हूं, मुझे कौन सी भाषा बोलनी है। वो जिस घर में रह रहा है वो धर्म पालन करने लगता है, वो जिस घर में रह रहा है वहां की भाषा बोलने लगता है, जो उसे मिल रहा है वो खाने लगता है, अपने आसपास से वो चीजों को सीखने लगता है। देन फैमिली उसे चीजें सिखाती है कि आपको क्या करना है, कैसे बोलना है, क्या पढ़ना है। उसके बाद वो स्कूल जाके चीजें सीखता है। तो ये सब सोशलाइजेशन में आते हैं। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यू। तो इंडिविजुअल जो है, जब वो मिलेंगे तो वो ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप कंबाइंड होगा तो वो मिलके एक कम्युनिटी बनाएगा, एंड कम्युनिटी कंबाइंड होगी तो वो मिलके बनाती है एक सोसाइटी, एक समाज, राइट। सिमिलरली अगर हम सोसाइटी को ब्रेक डाउन करेंगे तो कम्युनिटी पे पहुंचेंगे, कम्युनिटी को ब्रेक डाउन करेंगे तो ग्रुप पे पहुंचेंगे, एंड इफ वी ब्रेक डाउन द ग्रुप तो हम कहां पहुंच जाएंगे, तो हम वापस से इंडिविजुअल पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब इसको, यही कंसेप्ट ऑर्गेनिक एनालॉजी है, ऑर्गेनिक से मतलब ऑर्गेनिज्म से लिंक कर रहे हो चीजों को। अब हम देखते हैं कि क्या होता है ना, कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल से भी बनते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल, ये ऑर्गेनिज्म कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेल से बना हो, जरूरी नहीं है मल्टीपल सेल ने मिलकर टिश्यू वगैरह बनाया हो। लेकिन सोसाइटी जो होती है वो ऑलवेज डायड होगी, सोसाइटी ऑलवेज डायड होगी। डायड मतलब क्या है यहाँ पे, डायड मतलब है कि सोसाइटी में हमेशा 2 इंडिविजुअल्स होंगे ही होंगे। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 इंडिविजुअल मिलके तो सोसाइटी बनाएंगे ही। एक इंडिविजुअल सोसाइटी नहीं बना सकता है। मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्यूलर हो सकता है, लेकिन सोसाइटी सिंगल इंडिविजुअल को इंक्लूड करे। सोसाइटी में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक जना मिलकर सोसाइटी कभी नहीं बना सकता। कम से कम 2 होंगे, टायड ट्रायड बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कम से कम 2 लोग रिक्वायर्ड हैं। ये होता है सोसाइटीज डायड का मतलब ये क्या है, कम से कम 2 इंडिविजुअल तो चाहिए ही चाहिए। एक बहुत ही फेमस प्रख्यात व्यक्ति जो जिनका पॉलिटी में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी हमें देखने को मिलता है, ऑल्दो हम पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, बट एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि वन हु कैन लिव अलोन। एक पर्सन जो कह रहा है कि भैया मैं अकेले रह सकता हूँ, आई डोंट नीड यू,
आई डोंट नीड एनीवन। पहली बात ऐसा है ही नहीं। आप भी कह रहे हो अगर मैं अकेले रह सकता हूं तो रिलेशनशिप नहीं है, मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन योर मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन। अर्निंग के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो, आपको पढ़ाया गया है, आपको जन्म दिया है किसी ने, आपका पालन पोषण करा है, तब आप यहाँ तक पहुंचे हो। तो आप ये तो नहीं कह सकते हो कि मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ खाओगे, शॉप से खरीदोगे, पैसे दोगे, सामान लोगे, तो वी ऑल नीड ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। ऐसा नहीं है, ह्यूमन जब से ह्यूमन और सिविलाइजेशन आई है तो हम लोग एक दूसरे की नीड एंड डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही काम कर रहे हैं। उससे ही हमारी सोसाइटी डेवलप हो रही है और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। सो एरिस्टोटल क्या कहते हैं, वन हु कैन लिव अलोन, जो अकेला रह सकता है, इज ईदर बीस्ट और गॉड। इज ईदर बीस्ट और गॉड। भैया या तो तुम कोई अलौकिक देवीय शक्ति हो, भगवान हो, या फिर कोई तुम बीस्ट हो, राक्षस हो, राइट। तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत एक्सट्रीम बात है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन लिव अलोन। अगर वो कोई कह रहा है, कोई दावा कर रहा है इस बात का, तो या तो भैया आप भगवान हो या फिर आप शैतान हो। क्लियर। अब स्ट्रक्चर में हम क्या बात करें, जैसे मैंने बताया था बॉडी में बहुत सारे पार्ट है। बॉडी के पार्ट, अब मैंने बोला ऐसा थोड़ी किसी की आंखें नीचे हैं, पैरों की जगह पे और पैर आंखों की जगह पे है। इट इज नॉट पॉसिबल। एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है बॉडी का। घर का एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर में चीजें बनती हैं। तो यही चीज है कि आपकी चीजों का एक पैटर्न और स्ट्रक्चर, जो पैटर्न होता है, रिपीटेड पैटर्न जो होता है, वही मिलकर फिर स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर मतलब कोई चीज किस तरीके से बनी हुई है, चाहे वो घर हो, ह्यूमन बॉडी हो, या फिर वो सोसाइटी हो। अगर आप सोसाइटी में अप्लाई करोगे तो स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर मतलब कि द वे इन विच पार्ट्स ऑफ एन एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो सकती है। अब ह्यूमन बीइंग्स, घर की बात कर लो, सोसाइटी की बात कर लो, किसी भी एंटिटी, एक फैमिली हो गई, राइट, कुछ भी हो सकता है, एक नेशन हो गया, एक स्टेट हो गया, एनीथिंग। तो द वे इन विच पार्ट्स ऑफ एन एंटिटी इज इंटरकनेक्टेड, कि किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, हाउ वी आर फुलफिलिंग द नीड्स एंड डिमांड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच अदर, राइट। तो ये चीज है, ये एज अ होल इंटीग्रेट करता है, जो मिला के पूरा ग्रुप बना रहा है। और अगर आप उसे तोड़ोगे तो वो एक इंडिविजुअलिस्टिक वे में भी चीजें आ सकती हैं, राइट। सो दिस इज स्ट्रक्चर। ये क्या बात करता है, स्ट्रक्चर मतलब इन सब चीजों से पढ़ के हमने जाना कि ये चीज स्ट्रक्चर होती है। एरिस्टोटल ने ये बात बोली है, ये भी हमने देख लिया। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट आई थिंक मिस नहीं हो रहा है। डन। तो जितने भी पार्ट हैं, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ। पार्ट कनेक्टेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक अगर सही से फंक्शन नहीं करता तो बाकियों पे भी इंपैक्ट पड़ता है। आंखें अगर देख नहीं पा रही है तो मेरी बाकी बॉडी पार्ट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। मैं सुन नहीं पा रही हूँ तो हो सकता है मेरी स्पीच में भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं सुन के वर्ड्स को सीख ही नहीं पा रही हूँ। इसी तरीके से सोसाइटी में भी वेरियस पार्ट है जो इंटरकनेक्टेड है, और एक के उससे एक चीज से दूसरी चीज पे इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। डन। अच्छा, अब एक चीज और देख लेते हैं कि एक टर्म कहा जाता है जो कि आर के मेटन ने बोला। आर के मेटन ने ये बोला है कि सोसाइटी क्या है। आर के मेटन, ये वन वर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सब चीजें, कोई वन वर्ड एग्जाम एमसीक्यू टाइप देना हो तो पूछ सकता है ये किसने बोला है। आर के मेटन ने बोला कि जो ये सोशल स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, सोशल स्ट्रक्चर इज पॉलीफाइलेटिक और पॉलीमॉर्फस। पॉलीफाइलेटिक और पॉलीमॉर्फस। अच्छा, पहले तो इतने बड़े बड़े वर्ड देके डर मत जाओ। लेट मी सी इधर विजिबल है या नहीं। हाँ, विजिबल है। पॉलीफाइलेटिक एंड पॉलीमॉर्फस। चलो, इतने बड़े बड़े वर्ड देख के डरो मत बिल्कुल भी। पॉली मतलब होता है ना मल्टीपल, यूनि मतलब सिंगल, पॉली मतलब मल्टीपल। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर का कोई डेफिनेट चीजें नहीं है, मतलब एक फिक्स्ड आप वे में इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। इट हैज मेनी मीनिंग एंड आइडियाज। इट हैज, इसका मतलब क्या है कि इसके बहुत सारे मीनिंग और आइडियाज हो सकते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत सारी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस आप इसको यूज कर रहे हो, आप इसको किस टॉपिक के साथ अटैच करके पढ़ रहे हो। डन। तो ये पूरे 2 पेज हैं आपकी बुक के। आपकी बुक का पेज नंबर अगर मैं बताऊं, हो सकता है किसी के पास कुछ आगे पीछे हो। यूनिट 5 में 58, 59, 5.2 टॉपिक है ऑर्गेनिक एनालॉजी एंड स्ट्रक्चर। यू कैन गो, यू कैन रीड, आप लोग अपने पार्ट पे पढ़ सकते हो। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। हाँ, नोट्स नहीं है, नोट्स इस तरीके से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कैसे क्या पैटर्न एक्सप्लेन करना है। नोट्स बना के दूंगी तो मैं कवर ही नहीं करा पाऊंगी। मैंने पहले ही गारंटी नहीं ली है कि मैं पूरा यूनिट सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मैक्सिमम दे सकूं आप लोगों को,
राइट जितना मैक्सिमम मैं कवर करा सकूं आई विल ट्राई, लेकिन अगर डिटेल चाहिए विद लाइक टॉपिक एक्सप्लेनेशन चाहिए विद नोट्स तो 8-8 9-9 10-10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट की एक्सप्लेनेशन है। 20 मिनट तो बहुत ज्यादा ही कोई वीडियो जाएगी, बट वो ऐप में सारे पेड क्लासेस में आपके पास अवेलेबल रहेंगे। क्लियर? सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5.3 करेंगे, जिसमें AR रेडक्लिफ ब्राउन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलते हैं, वी विल गोइंग टू कवर दैट। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।